अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम फाइलम सेनिट्रेट्स में सेनिट्रेट्स के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। एक हमारे पास है पॉलीमॉर्फिज्म इन सेनिट्रेट और सेकंड है लाइफ साइकिल ऑफ सेनिट्रेट्स। अच्छा, ये पॉलीमॉर्फिज्म और लाइफ साइकिल ऑफ सेनिट्रेट्स ये इंतहाई यूनिक प्रॉपर्टीज़ है और इससे अक्सर एमटीकेट में एमसीक्यू भी आता है, लिहाजा बहुत गौर से एक एक चीज़ आप सुनिएगा। सबसे पहले वी विल डिस्कस अबाउट द पॉलीमॉर्फिज्म फिनोमेना इन सेनिट्रेट्स एनिमल्स। ओके, पॉलीमॉर्फिज्म है क्या चीज़? पहले तो आप बड़े गौर से सुनिए, मैं इसको बहुत आसान अल्फाज में डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ कि पॉलीमॉर्फिज्म हम सेनिट्रेट्स में एक्सप्लेन कैसे करेंगे। जब एक ही स्पीशीज़ में इंडिविजुअल्स स्ट्रक्चर और फंक्शन के लिहाज से सिमिलर नहीं होते हैं बल्कि डिफरेंट होते हैं, तो जब एक ही स्पीशीज़ के इंडिविजुअल्स आपको स्ट्रक्चरली और फंक्शनली डिफरेंट फॉर्म में मिलते हैं तो ऐसे फिनोमेना को हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। इसका मतलब ये है कि फाइलम सेनिट्रेट्स के अंदर जो सेनिट्रेट्स होते हैं तो सेनिट्रेट्स के इंडिविजुअल स्ट्रक्चरली और फंक्शनली 100% सिमिलर नहीं होते हैं, बल्कि सेनिट्रेट में कुछ स्पीशीज़ स्ट्रक्चर और फंक्शन के लिहाज से एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। तो यहां पर तभी मैंने लिखा है कि एग्जिस्टेंस ऑफ सिंगल स्पीशीज इन डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकल एंड फंक्शनल फॉर्म, सो दिस फिनोमेना इज नोन एज पॉलीमॉर्फिज्म। और वो स्पीशीज जिसके आपको डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकल एंड फंक्शनल फॉर्म मिले, ऐसे इंडिविजुअल जो पॉलीमॉर्फिज्म फिनोमेना को एग्जिबिट करते हैं, शो करते हैं, जिसमें पॉलीमॉर्फिज्म का फीचर मौजूद होता है, ऐसे इंडिविजुअल को हम फाइलम सेनिट्रेट के एनिमल्स में ज़ोआइड्स कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने आगे लिखा भी है कि सच इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड ज़ोआइड्स। अब ये जो ज़ोआइड्स होते हैं ये वो सेनिट्रेट्स होते हैं जिसमें पॉलीमॉर्फिज्म का फिनोमेना होता है। अब ज़ोआइड्स को अंडरस्टैंड करने के लिए हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, और वो एग्जांपल हमारे पास एक्चुअली एक कॉलोनी है, डेट इज कॉल्ड ओबीलिया कॉलोनी। अब ये जो ओबीलिया कॉलोनी है ये बेसिकली सेनिट्रेट्स का एक क्लस्टर, सेनिट्रेट्स का एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। सेनिट्रेट में कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं डियर्स के, वो सॉलिटेरी लाइफ एडॉप्ट करते हैं, वो बिल्कुल इंडिविजुअल फॉर्म में रहते हैं, अकेले रहते हैं, वो ग्रुप की शक्ल में सर्वाइवल नहीं करते हैं। जबकि सेनिट्रेट्स में कुछ स्पीशीज या कुछ इंडिविजुअल ऐसे भी होते हैं कि वो कॉलोनियल फॉर्म में रहते हैं, वो मतलब इकट्ठे रहते हैं। जिस तरीके से एक हमारे पास है ओबीलिया, सेकंड हमारे पास सेनिट्रेट्स में एक ऐसा कॉलोनी भी है जिसका नाम है फाइजेलिया। तो यहाँ पर हमने लिया है ओबीलिया कॉलोनी। तो ओबीलिया कॉलोनी के अंदर वो ज़ोआइड्स हमारे साथ पाए जाते हैं जिसमें पॉलीमॉर्फिज्म का फिनोमेना शो होता है। ठीक है, नाउ जी, ये ओबीलिया कॉलोनी के अंदर जो ज़ोआइड्स है इसको हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट ज़ोआइड्स आर कॉल्ड पॉलिप्स एंड द सेकंड ज़ोआइड्स which is called medusa। अब ये पॉलिप्स, मेडूसा, ये टू काइंड ऑफ मेन ज़ोआइड्स हैं जो हमारे पास एक कॉलोनी बनाता है फाइलम सेनिट्रेट्स में जिसका नाम है ओबीलिया कॉलोनी। इसमें कंपैरिजन करना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लिहाजा सुनिए। पॉलिप्स, ये ओबीलिया कॉलोनी में ऐसे ज़ोआइड्स होते हैं, सेनिट्रेट्स होते हैं जिसकी बॉडी को अगर आप लोग देखें तो बिल्कुल ट्यूब लाइक होती है, सिलेंड्रिकल होती है, एलांगेटेड होती है, तभी हम इसको ट्यूब लाइक बॉडी या इसको हम एक और नाम देते हैं ट्यूब्यूलर बॉडी स्ट्रक्चर। जबकि मेडूसा ओबीलिया कॉलोनी के वो इंडिविजुअल्स होते हैं जिसका बॉडी शेप अम्ब्रेला की तरह होता है, अम्ब्रेला शेप बॉडी। एक फर्क तो ये हुआ कि मतलब इसका बॉडी शेप। सेकंड, जो पॉलिप्स होते हैं तो ये सिसाइल होता है, ये हरकत नहीं करते हैं बल्कि ये पानी में रॉक्स के साथ अटैच होता है। मेडूसा जो है ये फ्री स्विमिंग होता है, ये मतलब मूवमेंट कर सकते हैं, ये सिसाइल नहीं होते हैं। थर्ड, जो मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है जिसके बुनियाद पे आप लोगों ने लाइफ साइकिल को आगे अंडरस्टैंड करना है, वो ये है कि जो पॉलिप्स होते हैं ये ओबीलिया कॉलोनी के अंदर ऐसे ज़ोआइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं जिसके अंदर होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस। मतलब कि जब पॉलिप्स आगे अपने ऑफस्प्रिंग, अपने प्रोजनी औलाद को प्रोड्यूस करते हैं तो उसके लिए पॉलिप्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अमल परफॉर्म करता है। जबकि मेडूसा जब रिप्रोडक्शन करेगा तो इसके अंदर गोनेड्स होते हैं, और जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर गोनेड्स होते हैं तो उसमें गेमीट्स की फॉर्मेशन होती है, तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस परफॉर्म करता है। तभी यहां पर मैं लिख चुका हूं कि जो मेडूसा होते हैं ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं। तो ये मैंने यहां पर कुछ इन दोनों मतलब दोनों ज़ोआइड्स के अंदर मैंने थोड़ा सा कंपैरिजन किया है। अब यहां पर जो पॉलिप्स है, पॉलिप्स में फर्दर आपको तीन किस्म के टाइप्स मिलेंगे।
तभी आपको मैंने कहा डियर स्टूडेंट के ज़ोइड्स ऐसे इंडिविजुअल्स को हम कहते हैं जो पॉलीमॉर्फिज्म फिनोमेना शो करते हैं। और ज़ोइड्स में पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब ये होता है कि ज़ोइड्स में आप लोगों को डिफरेंट किस्म के मॉर्फोलॉजिकल और स्ट्रक्चरल फॉर्म में इंडिविजुअल्स मिलेंगे। लिहाजा पॉलिप्स की अगर हम बात करें, नॉट मेडूसा, यहां पर मैं डिस्कस कर रहा हूं पॉलिप्स। पॉलिप्स के फिर आपके पास तीन फर्दर फॉर्म होते हैं, गैस्ट्रोजोइड्स, गोनोजोइड्स एंड डेक्टाइलोजोइड्स। और ये तीनों जो जोइड्स है ये बिलोंग करता है पॉलिप्स के साथ, क्योंकि ये तीनों की तीनों ये बेसिकली आपके पास है ट्यूब्यूलर बॉडी। इसकी बॉडी शेप अगर आप लोग देखें तो ये ट्यूब लाइक है, अंडरस्टैंड। और ये सिसाइल होता है, ये मतलब हरकत नहीं करता है, ये पानी के अंदर रॉक्स के साथ अटैच होता है। अब ये गैस्ट्रोजोइड, गोनोजोइड, डिक्टाइलोजोइड ये फंक्शनली एक दूसरे से डिफरेंट होता है, जबकि इसके स्ट्रक्चर में भी आपको डिफरेंसेस नजर आएंगे। लिहाजा तभी हम कहते हैं कि मतलब ओबीलिया कॉलोनी के जो इंडिविजुअल होता है, जोइड्स होता है, तो वो पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं। मतलब कि इस कॉलोनी के सारे इंडिविजुअल स्ट्रक्चरली और फंक्शनली आइडेंटिकल नहीं होते हैं, बल्कि उसमें डिफरेंसेस आपको मिलेंगे। अच्छा, पॉलिप्स में जो नंबर 1 टाइप है गैस्ट्रोजोइड, तो ये फीडिंग जोइड है। मतलब कि गैस्ट्रोजोइड एक ऐसा जोइड है कि ये बाकी बाकी गोनोजोइड एंड डिक्टाइलोजोइड्स के लिए फूड मॉलिक्यूल को कैप्चर करता है, प्रे पे अटैक करता है, क्योंकि इसके पास बहुत ज्यादा न्यूमरस टेंटिकल्स होते हैं। उस टेंटिकल की मदद से ये प्रे पे अटैक करता है और उसको मतलब माउथ में लाता है। और बाकी जो आपके पास कॉलोनी के अंदर फर्दर और इंडिविजुअल्स होते हैं उनके लिए भी वो फूड की अवेलेबिलिटी को 100% पॉसिबल बना देता है। जो सेकंड टाइप है पॉलिप में वो है गोनोजोइड। अब गोनोजोइड रिप्रोडक्टिव जोइड है। यहां पर जो मैंने ऊपर पॉइंट में लिखा है ना कि पॉलिप्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, तो पॉलिप में पैर इन तीन फॉर्म में वो पॉलिप जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, जो आगे औलाद पैदा करने की सलाहियत इसके अंदर मौजूद होता है, तो वो है गोनोजोइड। अब गोनोजोइड पैर रिप्रोडक्टिव जोइड्स है, क्योंकि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये बडिंग करता है, बडिंग के जरिए से ये फिर आगे औलाद पैदा करता है। और जो डिक्टाइलोजोइड्स है ये डिफेंसिव जोइड्स है, ये डिफेंसिव इन नेचर है। इसका मतलब ये है कि ये बाकी जोइड्स को बाकी ओबिलिया कॉलोनी के जो इंडिविजुअल्स होता है उसको बाकी एनिमी के अटैक से प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और इसमें डिफरेंस करना, इसको डिफरेंशिएट करना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब डियर स्टूडेंट, ये थोड़ा सा हमने डिस्कस किया पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म एक है स्पीशीज के वो इंडिविजुअल्स जो मार्फोलॉजिकली स्ट्रक्चरली डिफरेंट होते हैं, इसको हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। नाउ डियर स्टूडेंट, अब आगे जो लाइफ साइकिल है ये बड़ा यूनिक है, ये आप लोगों को बाकी फाइलम्स के अंदर नजर नहीं आएगा। और ये जो लाइफ साइकिल इधर मैंने लिखा है ना, तो मैंने लाइफ साइकिल के साथ ब्रैकेट में मेटाजेनेसिस लिखा है। ये तो आप लोग एमसीक्यूज के लिए ज़हन में याद रखें कि जो सेनिट्रेट्स होते हैं, सेनिट्रेट्स के अंदर एक खास किस्म का लाइफ साइकिल होता है, रिप्रोडक्शन साइकिल होता है, जिसको मेटाजेनेसिस भी कहते हैं। और यहाँ पर हम एक और टर्म भी इस्तेमाल करते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। नॉर्मली अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो टर्म है वो आप लोग प्लांट्स में सुनते हैं कि मतलब उसमें दो किस्म के जनरेशन होते हैं पौधों में। एक का नाम है स्पोरोफिटिक जनरेशन, दूसरे का नाम है गेमेटोफिटिक जनरेशन। और दोनों जनरेशन जो है वो एक साथ नहीं होते हैं, बल्कि वो एक दूसरे के बाद रिपीटेडली आ रहे होते हैं। स्पोरोफिटिक जनरेशन के बाद बनता है गेमेटोफिटिक जनरेशन, और उसके बाद फिर वंस अगेन आपके पास बनेगा मतलब उसके बाद वंस अगेन आपके पास बनेगा गेमेटोफिटिक जनरेशन। सो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब यह है कि जब दो किस्म के जनरेशन, दो किस्म के स्टेजेस एक दूसरे के बाद रिपीटेडली हो रहे होते हैं, तो यहां पर हम टर्म इस्तेमाल करते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ऐसा केस कुछ प्लांट से हटकर कुछ एनिमल्स में भी होता है, और वो एनिमल तो आपके पास फाइलम सेलिट्रेट्स में है। तो फाइलम सेलिट्रेट्स के जो एनिमल्स होते हैं यही पॉलिप एंड मेडोसा, जो आपके पास एक कॉलोनी के अंदर एक साथ रहता है, डेट इज कॉल्ड ओबीलिया कॉलोनी। तो ओबीलिया कॉलोनी के अंदर जो पॉलिप्स जो आपके पास करता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जब पॉलिप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, तो पॉलिप जब बडिंग अमल के जरिए से अपना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन साइकिल कंप्लीट करे, तो पॉलिप से जो औलाद पैदा होते हैं तो वो पॉलिप नहीं होते हैं, बल्कि वो मेडूसा होता है। तो आप देखिए पॉलिप के बाद एक और किस्म का नस्ल सेनिट्रेट में पैदा हो जाता है, जिसको हम मेडूसा कहते हैं। जबकि मेडूसा सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग
आपके पास होते हैं, एनिमल्स होते हैं, सेनिट्रेट्स होते हैं। तो जब मेडूसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अमल करता है, ये गेमीट्स बनाते हैं और इसके गेमीट जो फ्यूजन करे फर्टिलाइजेशन अमल में, तो आगे जो औलाद पैदा होते हैं तो वो मेडूसा नहीं होते हैं बल्कि वो पॉलिप्स होते हैं। तो इट मीन के पॉलिप्स से मेडूसा बनते हैं, मेडूसा से पॉलिप्स बनते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक अल्टरनेशन शो होता है, एक मतलब पॉलिप्स के बाद मेडूसा बनते हैं, मेडूसा के बाद पॉलिप्स बनते हैं, पॉलिप्स के बाद वंस अगेन मेडूसा बनते हैं, मेडूसा से वंस अगेन पॉलिप्स बनते हैं। तो ये एक किस्म का अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, जो इसको हम नाम देते हैं मेटाजेनेसिस। अब ये मैं एक डायग्राम की मदद से आप लोगों को बहुत ही आसान वर्ड्स में एक्सप्लेन करता हूँ। मैं सबसे पहले आगाज लूंगा डियर स्टूडेंट पॉलिप्स है, और आप लोगों को ऑलरेडी मैंने कहा कि पॉलिप्स के अंदर फर्दर 3 किस्म के फॉर्म्स हैं, और वो फॉर्म जो रिप्रोडक्शन करता है वो भी एसेक्सुअल, वो आपके पास है गोनोजोइड। तो लेट्स सपोज कि पॉलिप्स के अंदर है गोनोजोइड, तो ये गोनोजोइड, इसमें पहले एक खास किस्म का बड निकलता है, क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बडिंग करता है। तो इसमें एक बड, एक आउटग्रोथ डेवलप होता है, और उस आउटग्रोथ, उस बड को हम कहते हैं मेडूसा बड। ये मेडूसा बड जब पॉलिप्स के गोनोजोइड्स में डेवलप हो जाता है, तो ये मेडूसा बड इनसे आइसोलेट होता है और ये फर्दर डेवलपमेंट स्टार्ट कर लेता है। मेडूसा बड जब प्रॉपरली डेवलपमेंट करे तो इनसे अम्ब्रेला शेप बॉडी बनती है, जिसको यहाँ पर हम कहते हैं मेडूसा, क्योंकि मेडूसा यहाँ पर मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि इसका जो शेप होता है वो बेसिकली अम्ब्रेला लाइक होता है। अब ये जो मेडूसा होता है ना, मैंने तो बेसिकली इसका एक शक्ल बनाया है, लेकिन बेसिकली ये एक बर्ड नहीं होता है, मेडूसा बर्ड बहुत ज्यादा होता है। कुछ मेडूसा बर्ड से बनेगा मेल मेडूसा, और कुछ मेडूसा बर्ड से बनेगा फीमेल मेडूसा। तो जो मेल मेडूसा है वो आपके पास बनाएगा मेल स्पर्म, क्योंकि मेल मेडूसा उसमें होता है मेल गुनेट, और वो आके बनाएगा स्पर्म, दैट इज कॉल्ड मेल गैमीट। और जो फीमेल मेडूसा है वो आपके पास बनाएगा एग, बिकॉज फीमेल मेडूसा कंटेन फीमेल गुनेट। एक बात याद रहे कि जो सेनेट्रेट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है तो मोस्टली ये यूनिसेक्सुअल होता है, मतलब कि इसके अंदर एक अपना एक इंडिविजुअल गुनेट होता है, जैसे कि ह्यूमंस आर यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। यही स्पर्म और यही ओम जब फिर फर्टिलाइजेशन अमल के जरिए से फ्यूजन करे तो इनसे बनेगा जायगोट। जायगोट जब बनेगा तो ऑलरेडी आपको पता है कि जब जायगोट फर्दर क्लेवेज या माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट करे तो जायगोट चूंकि एक यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होता है, एक सिंगल सेल है, तो इनसे फिर आगे डिवीजन अमल के जरिए से एक मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर बनता है जिसको एम्ब्रियो हम कहते हैं। तो यहाँ पे जायगोट से आगे एक एम्ब्रियो बनेगा जिसको हम ब्लास्टूला कहते हैं, एंड दिस फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टूला फ्रॉम द जाइगोट इज कॉल्ड ब्लास्टुलेशन। और इसी ब्लास्टूला जो एक राउंड स्ट्रक्चर होता है, ये फिर आगे जाके थोड़ा सा सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है, और उसके आसपास पूरे बॉडी के सरफेस पे सीलिया जो एक खास किस्म का लोकोमोटरी पार्ट है वो यहाँ पे डेवलप हो जाता है। तो जब ब्लास्टूला से सिलेंड्रिकल शेप में सिलिएटेड फॉर्म में एक स्ट्रक्चर हमारे साथ बनेगा तो हम इसको लार्वा कहते हैं। तो इट मीन के फाइलम सेरेट्रेट में लार्वा पैदा होता है, तो इसका जो डेवलपमेंट है ये इनडायरेक्ट है, क्योंकि इसके सेक्सुअल लाइफ साइकिल में आप लोग देखते हैं कि लार्वा की फॉर्मेशन होती है। ये जो प्लेनुला है ये बेसिकली उस लार्वा का नाम है जो फ्री स्विमिंग है, फ्री स्विमिंग होता है क्योंकि इसके पास सीलिया होता है, और ये बेसिकली सिलिएटेड है क्योंकि इसके सरफेस के ऊपर सीलिया होता है। ठीक है, यही प्लेनुला। इसका लार्वा जब डेवलप होगा तो इससे जो एडल्ट ऑर्गेनिज्म मरेगा तो वो यहाँ पर आपके पास पॉलिप्स है। तो आप लोग देखिए जनाब के पॉलिप्स मेडूसा बनाता है, मेडूसा वन से जनाब के पास पॉलिप्स बनाता है। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें पॉलिप्स मेडूसा एक दूसरे के बाद एक अल्टरनेटिव सीरीज में बन रहे होते हैं। सो दिस काइंड ऑफ साइकिल या दिस काइंड ऑफ लाइफ साइकिल या दिस काइंड ऑफ रिप्रोडक्टिव लाइफ साइकिल इन द सेलुट्रेट इज नोन एज अ वाटर मेटाजेनेसिस, और ये एमसीक्यूज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो डियर स्टूडेंट, ये वीडियो आप लोग प्लीज अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। इट इज वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड।